नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंजीनियर समोसा वाला। आज हम इस वीडियो पे मैं आपको रसगुल्ला का रेसिपी में बताऊंगा, जो बनाना तो बहुत इजी है और ये बहुत सिंपल वे पे भी बन जाता है, लेकिन इसका जो टेक्निक है वो बहुत कम लोगों को मालूम है, जिसके लिए ये आप बाहर मार्केट से लाते हैं और घर पे बनाने के लिए डरते हैं। तो वो सब आपका डर ये इस वीडियो को देखने के बाद नहीं रहेगा, और वो सब ट्रिक्स जो आप जो टेक्निक हलवाई लोग बाहर मार्केट में यूज करते हैं और अच्छा रसेदार रसगुल्ला बनाते हैं, वो टेक्निक आप इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। एक नया साल आने वाला है, नया साल का शुरुआत होने वाला है। इस नया साल में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को और मेरा यूट्यूब फैमिली का जितना भी मेंबर है सभी का बहुत बहुत ज्यादा शुभकामनाएं। आप जो भी गोल है, आपका जो भी विश है, इस नया साल फुलफिल हो जाए, ये मेरा दुआ है। तो वीडियो पे बने रहिए फ्रेंड्स। और आप यदि मेरा चैनल पे नया है, आप यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका सपोर्ट दीजिए। ऐसे नया नया रेसिपी वीडियो, नए नए टिप्स मैं लाते रहता हूँ, और बहुत ज्यादा वीडियो अभी भी पब्लिश हो चुका है, तो इसलिए मेरा इस चैनल पे बने रहिए। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं और आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जो आप यूज करके घर पे ऐसे रसेदार और रसगुल्ला बना सकते हैं। तो वीडियो पे बने रहिए, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं फुल फैट क्रीम वाला दूध लिया हूँ 1 लीटर। आप चाहे तो गाय का दूध पे या टोन मिल्क पे भी ये बना सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जो छेना है ना, वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं बनता है, इसलिए आप ट्राई करिए। यदि फुल फैट मिल्क मिले तो वो सही है। यहाँ पर मैं 1 लीटर फुल फैट मिल्क लिया हूँ। अब इसको मैं गर्म करता हूँ एक उबाल आने तक, क्योंकि हमको रसगुल्ला बनाने के लिए पहले छेना चाहिए। वही पनीर के जैसा ही छेना होता है। बस आप आगे वीडियो पे बने रहिए। इसको एक उबाल आने तक ही मैं इसको पका लेता हूँ पहले, और आप इसको हल्का हल्का चलाते रहिए। ये इसका सबसे बड़ा सीक्रेट है। अब यहाँ जैसे थोड़ा सा ये उबाल आने लगेगा, अब हम गैस का फ्लेम को लो कर देते हैं और दूध को थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। इसको ठंडा होने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर रहा हूँ। हल्का सा पानी लीजिए, क्योंकि ये जब आप फुल हाई रहता है इसका टेम्परेचर, तब आप यदि इसका छेना फाड़ेंगे तो वो छेना पे आपका रसगुल्ला ना हार्ड हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ मैं इसको फाड़ने के लिए विनेगर का यूज कर रहा हूँ। आप चाहे तो साइट्रिक एसिड का यूज कर सकते हैं, या नींबू, घर पे पड़ा हुआ नींबू है तो नींबू पे कर सकते हैं। और विनेगर को मैं अच्छी तरह से मिला देता हूँ थोड़ा सा पानी पे, और इसके बाद हम विनेगर को धीरे धीरे करके इसके ऊपर ही डालेंगे। एक ही साथ मत डालिए दोस्तों, क्योंकि एक ही साथ आप जब डालेंगे विनेगर को तो इसमें भी छेना हार्ड होने का डर रहता है और काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो यहाँ पर मैं करीब 100 ml जैसा मैं विनेगर लिया हूँ। आप उससे ज़्यादा मत लीजिए। इतना ही लेके मैं इसको पानी के साथ मिक्स करके चलाते हुए हल्के हल्के करके इसमें विनेगर में ऐड करूँगा। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैं ऐड कर रहा हूँ आप भी ऐसे करिए। एक ही साथ मत डालिए, क्योंकि इससे आपका छेना खराब हो जाएगा। जैसे आप इसको डालते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा सा हिलाते रहिए। देखिए हमारा छेना बिल्कुल एक साइड होने लगा है, और यह बहुत अच्छी तरह से हो गया है। अब इतना ही मुझे चाहिए तो मैं इतना ही डाला हूँ। अब इसको करते हैं साइड। अब इससे जो छेना है इसको हम मखमल का कपड़े पे निकाल लेते हैं। अब इसको ठंडा करने के लिए इसमें आप पानी ऐड कर दीजिए, और यदि आपके पास टाइम है तो इसको कुछ टाइम ऐसे बाहर पे रख दीजिए। इसको गरम गरम में मत निकालिए इसका छेना को। यदि आप गरम गरम में इसका छेना निकालेंगे तो वो सही नहीं होगा, और वो छेना ना बहुत हार्ड हो जाएगा। तो चलिए अब इसको मैं निकाल लेता हूँ, और कुछ टाइम ठंडा होने के लिए इसको मैं साइड पे रख देता हूँ। तब तक हम जो शुगर सिरप है वो बनाना शुरू कर देते हैं। ये जो रसगुल्ला का शुगर सिरप है ना फ्रेंड्स, ये बहुत इजी है, और ये वैसे गुलाब जामुन जैसे एक तार या दो तार वाला नहीं होता है। ये सिंपल आपको एक उबाल आना चाहिए, बस उतना ही इसके लिए चाहिए। अब यहाँ पर जितना चीनी है उससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी ले रहा हूँ। इसका क्वांटिटी आप ध्यान पे रखिए, और इसका पूरा परफेक्ट लिस्ट के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको प्रॉपर क्वांटिटी दे दूँगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके भी आप जब घर पे बनाएंगे तो बना सकते हैं। चलिए अब हम गैस को फ्लेम को हाई कर लेता हूँ, और शक्कर को, शुगर सिरप को होने देता हूँ। आप इसको छोड़ने से पहले अच्छी तरह से मिला लीजिए। जो भी शक्कर और पानी है वो मिल जाएगा, फिर बाद में इसको आप छोड़ दीजिए बॉईल होने के लिए।
2-3 मिनट के बाद इसमें हाई फ्लेम में मेरा जो शक्कर है, शुगर सिरप, वो बिल्कुल बॉयल हो जाएगा और रेडी हो जाएगा। ये आपको इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा शुगर सिरप रेडी करने के लिए। अब हम आगे चलेंगे हमारा जो छेना है, वो छेना को फाड़ने के लिए, क्योंकि उसको ठंडा होने के लिए हम रखे थे ना। अब उसको हम कर देते हैं, छेना को निकाल लेते हैं। अब छेना निकालने के लिए ये देखिए, मैं जैसे हाथ डाल रहा हूँ इसमें, तो ये उतना ही गर्म है जितना मेरा हाथ डाल सकता हूँ। इसमें ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट है, क्योंकि ज़्यादा गर्म में आप यदि छेना फाड़ देंगे, छेना को निकाल लेंगे, तो आपका रसगुल्ला बिल्कुल भी स्पंजी नहीं बनेगा। अब इसको मैं एक मखमल का कपड़े लिया हूँ और नीचे स्टैंडर रख के इसको सही से निकाल लेंगे। अब जितना एक्सेस वाटर है उसका वो निकल जाएगा। इसमें आपको एक बात का और ध्यान देना है फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा मॉइस्चर मत निकालिए। इसके ऊपर थोड़ा सा हल्का पानी डाल दीजिए। हाँ, मैं ये बोला कि इससे ज़्यादा मॉइस्चर मत निकालिए, क्योंकि इसमें यदि ज़्यादा मॉइस्चर आप ज़्यादा इसके जो मॉइस्चर है ना वो निकाल देंगे, तो आपका जो छेना है वो बिल्कुल ड्राई ड्राई हो जाएगा और आपका जो रसगुल्ला बनेगा वो भी बहुत रुखी सूखी बनेगा। इसके लिए आपको इस बात का ध्यान देना है। आपको इससे ज़्यादा ऐसे ज़्यादा पानी मत निकालिए, उतना ही निकालिए जितना इसमें है या जितना इससे निकाला जा सकता है। अब छेना से पानी में निकाल दिया हूँ और सही से, और ये बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं या बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है, ये परफेक्ट है अब रसगुल्ला बनाने के लिए। तो इसमें आप इसको हम मिलाएंगे। तो मिलाने के लिए भी एक टेक्निक है फ्रेंड्स। आप यदि सही से इसको नहीं मलेंगे, सही से यदि नहीं मिलाएंगे, तो ये रसगुल्ला बिल्कुल स्पंजी नहीं बनेगा। ये चलिए कपड़े से अब एक परात पे मैं ये सब छेना को निकाल लेता हूँ। देख रहे हैं कितना अच्छे छेना बनाया ना। ये 1 लीटर दूध का छेना है फ्रेंड्स। ये देखिए कितना मस्त, और इसमें हमारा बहुत ज़्यादा रसगुल्ला भी बन जाएगा। अब हाथों का जो आपका पंप है ना, उस पर ऐसे पकड़ के इसको रखिए और हल्के हाथों से आराम आराम से इसको मल दीजिए, मतलब आपस में मिला दीजिए। यही है इसका सीक्रेट। आप जितना अच्छी तरह से इसको मिलाएंगे, उतना अच्छा आपका रसगुल्ला बनेगा। लेकिन ये करने के टाइम आप एक बात को ध्यान पे रखेंगे कि इसका जो फेट है वो फेट इससे अलग नहीं होना चाहिए। फेट यदि अलग हो जाएगा तो आपका रसगुल्ला बिल्कुल भी स्पंजी और इसमें जो रस भरा रहता है ना, वो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए आपको इसके अंदर का जो फेट है वो मत निकालिए। मैं यहाँ पर टेस्ट और फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इलायची का पाउडर ऐड कर रहा हूँ। अब आपके चॉइस के हिसाब से आप इसको ऐड कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। फिर हम इसको अच्छी तरह से मिला देंगे। ये देखिए बिल्कुल चिकना चिकना हो गया है ना, बिल्कुल यही 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 टेक्सचर ही हमको चाहिए रसगुल्ला बनाने के लिए। और हमारा छेना बिल्कुल अब रेडी है। ये देखिए बिल्कुल बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पर हम इसको छोटे छोटे टुकड़े पे कर लेंगे। ये आपके ऊपर पूरा डिपेंड है दोस्तों कि आप कितने बड़े रसगुल्ला चाहते हैं। मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ का लोई काट रहा हूँ। आप पहले ये मीडियम साइज़ का काट लीजिए या बड़े साइज़ का काट लीजिए। फिर हाथों को अच्छी तरह से साफ करके आप इसका गोल बना लीजिए। इसमें आपको ध्यान देने वाला यही बात है कि आप इसको जब गोल बनाएंगे तो ये ध्यान पे रखिए कि इसमें कहीं से क्रैक नहीं होना चाहिए। आप 1-2 बार बनाइए फ्रेंड्स ये घर पे, देखना धीरे धीरे इसमें आपको क्रैक ही नहीं पड़ेगा। ये देखिए ना, एक ही साइड दबा दीजिए और सही से इसको राउंड दबा दीजिए। बस हमारा रसगुल्ले बिल्कुल रेडी है। अब मैं बाकी भी जो छेना है इसको भी मैं कर देता हूँ राउंड। और हमारा जो शुगर सिरप हम बैठाए हैं, अब इसमें बुलबुले भी आना शुरू हो गया है। और इसमें अब हम रसगुल्ला पकाएंगे। रसगुल्ला पकाने का ये सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि इसका जो ऊपर में जो बुलबुले आपको दिख रहा है, इस बुलबुले के अंदर ये जो एयर बबल्स है, ये एयर बबल्स के अंदर ही आपका रसगुल्ले पक जाता है। तो इसके लिए आपको इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और फिर आपका गैस का फ्लेम को हाई कर दीजिए। और इसका जो कचरा है ये यदि आप नहीं निकालें, ये जो एक्सेस डार्ट है ये यदि आप नहीं निकाली है, तो इसी टाइम आप इसको निकाल दीजिए रसगुल्ला डालने से पहले। मैं ये निकाल देता हूँ और बिल्कुल साफ शुगर सिरप पे अब हाई फ्लेम करके इसको थोड़ा सा देर में वेट करता हूँ। जब और एक उबाल आ जाता है, हमारा रसगुल्ले बिल्कुल बन के रेडी है। अब इसमें हम डालेंगे हमारा रसगुल्ले। तो फ्रेंड्स वीडियो पे बने रहिए। कुछ देर बाद ये देखिए आपका फिर से और एक बार बॉईल होने लगेगा आपका शुगर सिरप। तो इसमें हम जो रसगुल्ला बना के रखे हुए हैं वो रसगुल्ले इसमें डाल देंगे। ये रेसिपी बहुत ईजी है फ्रेंड्स, और ये घर पे आप बनाएंगे ना तो बहुत इजीली आप बना सकते हैं। बस आपका मन में जो डर है ना वो निकाल दीजिए और बनाना शुरू कर दीजिए।
मैं यहाँ पर एक एक करके सब रसगुल्ले, जितने रसगुल्ले मेरा बना हुआ था और सब रसगुल्ले को मैं बना लेता हूँ। अब इसको सही से पकाएंगे। ये ऊपर में जो झाग देख रहा है ना फ्रेंड्स आपको, ये बबल्स, यही इसको पका लेता है। अब इसको लाने के लिए हम एक काम करेंगे, इसमें थोड़ा सा ढक्कन ढक के हाई फ्लेम में कुछ देर पका देंगे। तो चलिए मैं इसके ऊपर एक ढक्कन डाल दे रहा हूँ और आगे आपको बताऊंगा कि इसमें और कौन कौन सा टिप्स एंड ट्रिक्स यूज कर सकते हैं। तो वीडियो पे बने रहिए फ्रेंड्स, मैं आगे भी आपको बताते रहूँगा। हाई फ्लेम में इसका मैं ढक्कन, इसका जो कवर है उसको लगा दिया हूँ और इसको कुछ 5 से 10 मिनट होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए इसके अंदर कितना अच्छे तरह से बबल्स आ रहा है ना। अब ये ध्यान पे रखना, इसका जैसे आपका बबल्स कम हो जाएगा, इसका झाग कम हो जाएगा, तो इसमें आपको एक ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ। आप एक थोड़ा सा मैदा लीजिए और उसको पानी के साथ अच्छी तरह से घोल बना लीजिए इसका। इतना सा ज़्यादा मत लीजिए, थोड़ा सा लीजिए और इसको पानी से अच्छी तरह से मिला दीजिए। फिर इस घोल को आप इस झाग के अंदर डाल दीजिए। इससे क्या होता है ना, हमारा जो बबल्स है ना पूरा ऊपर तक आएगा और इसमें डूब के आपका जो रसगुल्ला है वो बहुत 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 जल्दी हो जाता है। तो इस ट्रिक को आप यूज करके इसमें जो झाग है वो लास्ट एंड तक, जब तक आपका रसगुल्ला नहीं बनता है तब तक इसके अंदर झाग बनाने में ही ईजी रहेगा। ये देखिए अब मैं इस घोल को इसमें डाल रहा हूँ। जैसे डालूंगा इसका जो झाग है ना ये कितना ऊपर उठ गया, देख रहे हैं। बस यही है, हलवाई लोग यही सीक्रेट यूज करते हैं फ्रेंड्स। और फिर इसको ऐसे पकाते रहिए और बीच बीच में इसको हल्का हल्का हिलाते रहिए। आप शुगर सिरप को जैसे जैसे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करेंगे तो इसमें बुलबुले आना शुरू हो जाएगा। जैसे आपका बुलबुले कम होता है तो ऐसे ही करिए। ये करीब 15 से 20 मिनट पे रेडी हो जाता है फ्रेंड। तब तक इसको अकेला मत छोड़िए, ऐसे ही आप इसका बुलबुले को चेक करते रहिए। इसका झाग पे ही ये रसगुल्ले पकता है और बहुत अच्छी तरह से पक जाता है। फ्रेंड्स अभी तक आप यदि मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं ऐसे नया नया वीडियो बहुत लेके आता हूँ और मेरा चैनल पे बहुत ज़्यादा वीडियो भी है। इंडियन स्वीट्स के नाम पे एक प्लेलिस्ट भी है, वहाँ पर आपको काफ़ी सारे स्वीट्स का और बर्फ़ी का मैं बताया हूँ, वो भी आप घर पे यूज कर सकते हैं। और काफ़ी सारा लिंक भी मैं ये डिस्क्रिप्शन के नीचे दूंगा, आप वहाँ पर भी जाके ये चेक कर सकते हैं। ये देखिए हमारा रसगुल्ला अभी तक पका नहीं, लेकिन कितना मस्त बना हुआ है ना। ये कुछ देर के बाद बिल्कुल पक जाएगा और आपको ये निकाल के और दोनों हिस्सों को ये फाड़ के मैं भी दिखाऊंगा। अब हमारा रसगुल्ले कितना जालीदार और कितना मस्त बना होगा। इसको होने देते हैं फ्रेंड्स, करीब 15 से 20 मिनट के बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तब तक आप वीडियो पे बने रहिए और ये घर पे बिल्कुल ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइए। ये देखिए हमारे रसगुल्ले कितने मस्त हुआ है ना, स्पंजी, देख रहे हैं, हाथों में बिल्कुल दब जा रहा है। बस यही चाहिए हमको। रसगुल्ला अभी बिल्कुल रेडी है। हम गैस का फ्लेम को धीरे धीरे डाउन करेंगे और इसमें थोड़ा सा मैं रोज़ वाटर डाल रहा हूँ। आप रोज़ वाटर और वाटर मिला के इसमें डाल सकते हैं, इसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है आपका फाइनल जब भी आप रसगुल्ले खाते हैं या रसगुल्ले को निकालते हैं। ये देखिए बिल्कुल बहुत मस्त हलवाई जैसे बड़े बड़े रसगुल्ले बने हुए हैं ना। बिल्कुल आपको ये जब खाएंगे ना बहुत ज़्यादा स्पंजी भी लगेगा और बहुत अच्छा होगा। आप थोड़ा सा ऐसे रोज वाटर लीजिए और इसको हल्के हाथों से ऐसे घुमा घुमा के इसको ठंडा कर दीजिए। ये देखिए हमारा रसगुल्ले बिल्कुल बना हुआ है ना मार्केट जैसा गोल गोल। यही आप इस टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ करके आप घर पे भी बनाइए फ्रेंड्स। मैं वीडियो के लास्ट में आपको दिखाऊंगा कि कैसा बना हुआ है।